जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, आज हम अपने दिव्याभा बुक के पेज नंबर 342 पे हैं और ये प्यारा सा सत्संग हमें भारत भूषण अंकल ने शेयर किया है, जो कि दिल्ली से हैं। तो उनकी जो हेडिंग है वो है लेखपाल द्वारा गुरु आशीष की गणना। मैं गुरु जी के संपर्क में जनवरी 2000 में आया, जब मेरा 22 वर्षीय पुत्र एक बड़ी संस्था के साथ अधिकृत लेखापाल का अध्ययन कर रहा था। वह गत 2 वर्ष से पीठ शूल से पीड़ित था। पिछले 10 मास से बिस्तरे पर था और उसे हिलने डुलने और बैठने में अति वेदना होती थी। मैंने उसे दिल्ली, जालंधर, इंदौर, पलवल और सोना के सब बड़े विशेषज्ञों और हकीमों को दिखा दिया था। इसके अतिरिक्त ज्योतिषियों को भी दिखा चुका था। सब यही कहते थे कि उसे कोई समस्या ही नहीं है और उसका भविष्य अति उज्जवल है। फिर दिसंबर 1999 में मेरे बड़े भ्राता श्री शिव कुमार चौधरी, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, ने दिल्ली के पुलिस आयुक्त डॉक्टर कृष्णकांत पाल के घर पर गुरुजी के दर्शन किए। शीघ्र ही जनवरी 2000 के प्रथम सप्ताह में हमने एम्पायर स्टेट में गुरुजी के दर्शन किए। उस दिन पहली बार 10 माह के उपरांत मेरा पुत्र शरद गुरुजी के चरणों में 2.5 घंटे तक बिना किसी वेदना के जमीन पर बैठा रहा। जब हम चलने को हुए तो गुरुजी ने अगले दिन आने के लिए कहा। हमने वही किया। गुरुजी के प्रश्न करने पर मैंने उन्हें अपने पुत्र के पीठ दर्द के बारे में बताया। गुरुजी ने कहा कि उन्होंने उसे पहले ही आशीर्वाद दे दिया है और ताम्र लोटा लाने को कहा। गुरुजी ने उसे अभिमंत्रित किया। उसमें से 1 मास तक जल पीने के पश्चात मेरा पुत्र बिल्कुल स्वस्थ हो गया। अब वह अधिकृत लेखापाल बनकर एक अंतरराष्ट्रीय संस्था के साथ कार्यरत है। गुरु कृपा से उसे 1.5 वर्ष के लिए अमेरिका भेजा गया है। गुरुजी ने मेरी बेटी को स्वस्थ किया। गुरुजी की असीम कृपा से मेरी बेटी को MBA पाठ्यक्रम में प्रवेश मिल गया था। उसकी कक्षाएं 1 सितंबर से प्रारंभ होनी थी, पर 1 अगस्त से उसने मियादी ज्वर ने उसे घेर लिया। मेरी बहन के पुत्र डॉक्टर गिरीश बजाज ने उसकी चिकित्सा आरंभ करी। वह उसे देखने के लिए प्रतिदिन प्रातः 8 बजे चिकित्सालय जाने से पूर्व घर आते थे। सब प्रयास करने पर भी ज्वर कम नहीं हो रहा था। 24 अगस्त को गुरुजी ने जब मेरी पत्नी के संगत में ना आने के बारे में प्रश्न किया तो मैंने उन्हें बताया कि वह रोग संतप्त बेटी की देखभाल में लगी हुई हैं। गुरुजी ने कहा कि उनको पहले क्यों नहीं बताया गया। उन्होंने अपने चरणों से एक फूल माला उठाकर मुझे देकर कहा कि उसे 1 बाल्टी जल में डालकर उस जल से बेटी को स्नान करना है। अगले दिन प्रातः मेरी बेटी ने वैसा ही किया और उसका तापमान एकदम गिरकर 98.5 हो गया। पिछली रात्रि को, जो कि 101 डिग्री था। जब 8 बजे डॉक्टर बजाज आए तो वह तापमान में गिरावट देखकर अचंभित रह गए। 4-5 दिन में मेरी बेटी पूर्णतया स्वस्थ हो गई और उसने विधिवत अपने विद्यालय जाना प्रारंभ कर दिया। डॉक्टर बजाज इससे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने भी गुरुजी के दर्शन की अभिलाषा करी और उनके भक्त हो गए। मेरा भांजा चिकित्सा विज्ञान के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए अमेरिका जाना चाहता था। अमेरिकी दूतावास भारतीय चिकित्सकों और चिकित्सक विद्यार्थियों को वीजा सरलता से नहीं देता था। मैंने गुरुजी से उस पर कृपा करने की विनती करी, जिससे वह वहां जाकर अपना स्वप्न साकार कर सके। गुरुजी ने मुझे झिड़की लगाई। आए दिन मैं उनसे अनुग्रह करता रहता हूँ। मैंने उत्तर दिया कि 3 व्यक्ति मन की आशा पूर्ण कर सकते हैं। सर्वप्रथम ईश्वर, जिसे किसी ने नहीं देखा है, और दूसरे माता पिता, जो अब इस संसार में नहीं है, और तीसरे गुरुजी, जो अपने आशीर्वाद से सब कुछ कर सकते हैं। केवल वही मेरे पहुंच में है। गुरुजी ने कल्याण हो गया कहकर उत्तर दिया और मुझे अपने भांजे को वीजा के लिए अमेरिका दूतावास भेजने को कहा। हम चकित रह गए जब अमेरिकी दूतावास में वीजा अधिकारी ने उससे अधिक प्रश्न ही नहीं पूछे। यद्यपि दूसरे आवेदकों से 45-50 मिनट तक प्रश्न करने के उपरांत भी वीजा मना कर दिया जाता था, पर उसे सहजता से वीजा मिल गया। आज मेरा भांजा अमेरिका में सुखी दाम्पत्य जीवन व्यतीत कर रहा है। लंगर के उपरांत दावत,
एक वरिष्ठ आयकर अधिकारी मेरे साथ गुरुजी के दर्शन के लिए आया करते थे। एक शुक्रवार को गुरुजी ने हमें अगले दिन आने को कहा। उस शनिवार की संध्या को हमने केवल पुरुषों के लिए मदिरा और भोज का आयोजन किया था। उस दिन दोपहर को मैं सोच रहा था कि गुरुजी ने हमें बुलाकर शाम का कार्यक्रम नष्ट कर दिया था। उस दिन रात्रि को 10 बजे लंगर समाप्त होने के पश्चात गुरुजी ने हमें कुछ अन्य अनुयायियों के साथ रुकने के लिए कहा। आधा घंटे के बाद गुरुजी ने अपने एक भक्त, एक वरिष्ठ सीमा शुल्क अधिकारी के घर चलने के लिए कहा, जो अपनी पदोन्नति होने पर दावत कर रहे थे। जब हम उनके घर पहुंचे तो हमें पेय प्रस्तुत किए गए। मैं और मेरे मित्र गुरुजी की उपस्थिति में यह लेने में हिचकिचा रहे थे। तब गुरुजी ने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, दोपहर को तो मैं शाम का कार्यक्रम नष्ट होने की बात कर रहा था, पर अब मैं यहाँ प्रसन्नचित होकर जितना चाहूं उतना पी सकता हूँ। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा और मात्र इतना ही कह पाया कि आप अंतर्यामी हो। मेरा वाहन चालक सुरेश धार्मिक प्रवृत्ति का है। एक दिन मैंने उसे संगत में अंदर आकर गुरुजी के दर्शन करने को कहा, पर वह समस्त भद्रजनों की उपस्थिति के कारण झिझक रहा था। संगत के उपरांत मैं किसी को विदा करने को अंतरराष्ट्रीय विमान पतन गया था। 2 बजे के आसपास जब मेरी गाड़ी मुख्य मार्ग पर मुड़ रही थी तो मैंने गुरुजी को वहां पर कुछ अनुयायियों के साथ देखा। मैंने सुरेश को रुकने को कहा और हम दोनों ने उतरकर गुरुजी के चरण स्पर्श किए। गुरुजी मुस्कुराकर बोले कि मेरी इच्छा अपने वाहन चालक को उनके दर्शन कराने के लिए थी, इसलिए वह आए थे। मेरे पास उनको धन्यवाद करने के लिए शब्द ही नहीं थे। मेरे छोटे भाई की पत्नी के गले में कुछ असाधारण सूजन थी और हमें भय था कि वह कैंसर ना हो। गुरुजी के बताने पर उन्होंने कहा कि हम चिंता ना करें और उसकी चिकित्सा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में करवाएं। मेरे एक संबंधी जो शल्य चिकित्सक हैं ने वहां पर डॉक्टर शर्मा से संपर्क करने को कहा। डॉक्टर शर्मा गुरुजी के अनुयायी हैं और उनके कृपा पात्र हैं। उस दिन संध्या को जब हम गुरुजी के पास गए तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर शर्मा उनकी शल्य चिकित्सा करेंगे। गुरुजी के कथनानुसार डॉक्टर शर्मा ने ही उनकी शल्य चिकित्सा करी और अब वह बिल्कुल स्वस्थ हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुरुजी शिव के अवतार हैं। वह सब कुछ जानते हैं और समय आने पर बिना पूछे ही अपना आशीर्वाद दे देते हैं। उनकी शरण में आए प्रत्येक अनुयायी को सब प्राप्त हो जाता है। गुरुजी के लिए जाति और धर्म अर्थहीन है। उनकी दृष्टि में इस संसार के सब प्राणी एक समान हैं। शिव ने गुरुजी को इस संसार में हम सबके जीवन की यातनाओं और कष्टों से मुक्त करने के लिए भेजा है। गुरुजी ने सबको ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय का मंत्र दिया है। मैं उसमें ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम शांति और जय गुरुदेव जोड़कर उसका संशोधन करना चाहूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कितना प्यारा सत्संग था संगत जी। लिटरली जब अंकल ये जो दावत वाला अपना संस्मरण सुना रहे थे जिसमें उन्होंने बोला कि गुरुजी ने उनका कहीं पे जाने का प्लान था और एग्जैक्टली वो दावत में सारी चीज़ें उन्होंने पीने का प्रोग्राम बनाया था और फिर गुरुजी ने उन्हें रोक दिया। फिर गुरुजी किसी और संगत में लेके गए जहाँ पे उनको गुरुजी ने बोला कि मैंने तो तेरा प्रोग्राम नष्ट कर दिया था ना। कितना प्यार भरा, मतलब गुरुजी सब कुछ जानते हैं, सारी चीजें वो अंतर्यामी है संगत जी, लेकिन वो जिस तरीके से जिस प्यार से सारी चीजें एहसास दिला देते हैं ना, वो एहसास ही हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा वरदान है संगत जी। लिटरली जब मैं ये पढ़ रही थी ना तो मुझे ये समझ में आ रहा था कि एक ऐसा हमारे गुरुजी का ही दरबार है जो वो हमें हमारे, शायद अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मुझे ऐसा फील होता है कभी कभी कहीं कुछ चीजें ऐसी आ जाती हैं और मुझे हमेशा ये फील होता है कि गुरुजी तो शायद मुझसे ज्यादा जानते हैं। मतलब मैं आपको अभी लेटेस्ट अपना एक सत्संग सुनाती हूँ संगत जी। तो शायद आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि हम लोग 4:30 पे सत्संग करते हैं हर दिन। गुरुजी की कृपा है हमारे ऊपर और हम गुरुजी के दरबार पे 4:30 बजे हम लाइव सत्संग भी हमारा चलता है और हम पूरी संगत के साथ
गुरु जी के चरण कमलों में बैठते हैं। तो संगत जी होली पे हमने एक गुरु जी के साथ अपलोड भी शायद अभी किया होगा। होली पे हमने गुरु जी के साथ फूलों वाली होली का यहाँ पे गुरु जी ने सारा अरेंजमेंट कराया था। तो कुछ ऐसा हुआ संगत जी कि एक अंकल थे जो कि मेरी मम्मी की डेथ पे आए हुए थे। जिस दिन मेरी मम्मी की डेथ हुई थी उस दिन मैंने उनको पता चला और ऑल ऑफ सडन वो अर्ली मॉर्निंग मम्मी की विदाई के समय आए थे। और कुछ ऐसा हुआ कि बहुत टाइम तक मैं उनके कॉन्टैक्ट्स में नहीं थी। और कुछ महीनों पहले 1-1.5 महीने पहले मैं अचानक किसी सत्संग में गई तो वो अंकल मुझे दिखे। फिर मुझे लगा अरे ये अंकल तो मेरी सोसाइटी के जस्ट बगल वाली सोसाइटी में आए हुए हैं। फिर कुछ ऐसा हुआ कि उनके यहाँ सत्संग हुए, फिर हम 1-2 बार गए। तो संगत जी जिस दिन हमने ये होली का प्रोग्राम किया, फूलों की होली का प्रोग्राम बनाया, तो इमीडिएट मेरे दिमाग में ना थॉट्स आने लगे कि मुझे ना उन अंकल को इनविटेशन भेजना है। तो समहाउ कुछ ऐसा हुआ कि किन्हीं अंकल से मैं उन अंकल की एक बेस्ट फ्रेंड है, उनको मैंने किसी रीज़न से फ़ोन किया और उनसे फ़ोन पे बोला कि क्या वो अंकल मेरे यहाँ सत्संग में आएंगे, क्योंकि मम्मी की डेथ के बाद कभी भी नहीं आए और मेरे पास उनका कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है। तो प्लीज़ आप उन्हें मेरा मैसेज दीजिएगा या आप मुझे उनका कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए। मैं चाहती हूँ कि वो मेरे यहाँ अमृत वेला सत्संग में फूलों वाली होली वाले दिन वो आए और सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करें। क्योंकि एक सत्संग अभी हाल में मैंने अटेंड कराया था गुरुजी ने, जो उन्होंने पूरा ऑर्गेनाइज किया था एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल। बहुत ही ग्रैंड सत्संग था किसी के घर में और उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली सारे सेवादार को और पूरे सत्संग को ऑर्गेनाइज कराया था। तो मुझे पूछने में भी हेजिटेशन हो रही थी क्योंकि मन में हेजिटेशन थी। जो भी था गुरुजी बहुत अच्छे से जानते हैं। तो संगत जी कुछ ऐसा हुआ कि उन अंकल ने मुझे अंकल का नंबर शेयर किया, बट समहाउ मैं ऑफिस में इतनी ज़्यादा बिजी थी कि रात को 10:30-11 बजे जब मैंने व्हाट्सएप चैट खोली और अगले दिन ही हमारे घर में गुरुजी का सत्संग होना था, तो 11:30 बजे मुझे उनको इनवाइट भेजने का अंदर से ये हुआ कि यार इतनी लेट हो चुकी है, अब क्या ही भेजूं, अंकल सो गए होंगे। तो समहाउ गुरुजी को मेरी इच्छा अंदर से पता थी कि मैं उनको एग्जैक्टली चाह रही हूँ कि वो मेरे अमृत वेला सत्संग में गुरुजी के दर्शन करने के लिए आए। तो अचानक से सुबह हम 4:30 बजे हम सत्संग करते हैं। 4:15 बजे जब मैंने डोर खोला तो वो अंकल ठीक मेरे सामने थे और उन्होंने एक ही लाइन बोली, तुमने तो इन्विटेशन दिया नहीं बट गुरुजी ने इन्वाइट किया था तो मैं आ गया। तो संगत जी मैं कहना ये चाह रही हूँ कि गुरुजी सब कुछ जानते हैं, मतलब छोटी छोटी चीजें इतना ज्यादा, और मैं उनको देख करके ना इतनी ज्यादा इमोशनल हो गई क्योंकि वो मेरी मम्मी की डेथ के बाद में डायरेक्ट उस डे आए थे, होली के दिन फूलों की होली गुरुजी के साथ खेलने आए थे। तो इट वाज सो ब्यूटीफुल और उन्होंने यही लाइन बोली कि तुमने तो इन्विटेशन दिया नहीं बट गुरुजी की पुकार थी तो मैं आ गया। और फिर अंकल के हाथ से मैंने जब गुरुजी का भोग लगवाया तो संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, ये हमारा दरबार है और अंकल ने आकर के गुरुजी को भोग लगाया और वो अंकल यहाँ पे बैठे और मैं अंकल के जस्ट पीछे बैठी और मन में अपनी सारे थॉट्स हम शेयर करते रहते हैं जब हम सत्संग में बैठते हैं। तो मेरी और गुरुजी की कुछ बातें चल रही थी एंड अचानक से कोई शब्द बजा और मैं बहुत इमोशनल हो गया एंड आई स्टार्टेड क्राइंग। मैं बहुत रोने लगी संगत जी और मुझे रीजन नहीं पता मैं क्यों रो रही हूँ। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि गुरुजी के सामने जब आप बैठो तो कभी कभी कुछ ऐसे मोमेंट्स आ जाते हैं जहाँ पे आपके आंख से आंसू बहने लगते हैं। तो संगत जी मैंने बहुत रोना शुरू कर दिया रीजन कुछ नहीं पता, बस वो शब्द सुन के मैंने बहुत रोना शुरू कर दिया। और रोते रोते जब मैंने अपनी आंखें ऊपर किया ना तो मेरी नजर गुरुजी के इस वाले स्वरूप पे गई और आप बिलीव करोगे संगत जी इट वाज सो ब्यूटीफुल। जब मैंने अपनी आंखें ऊपर की तो मेरी आंखों से ऐसे पूरे आंसू गिर रहे थे और जब मैंने गुरुजी के स्वरूप में देखा तो गुरुजी की इन दोनों आंखों से आंसू निकल रहे थे एंड लिटरली मैं डर गई। मुझे लगा कि क्या हो रहा है मेरे साथ, ये शायद मेरे मतलब मुझे ऐसा लग रहा है बट एक्चुअल ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब मैं लिटरली मेरे इधर गिर रहे थे और गुरुजी के इस स्वरूप से ऐसे अश्रु गिर रहे थे और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और अंदर ही अंदर लग रहा था ये मेरे ना ये नहीं हो सकता और ये मेरे दिमाग के थॉट्स हैं बट ये नहीं हो सकता। पर संगत जी ये सारी चीज़ें मेरे मुंह से मेरे अंदर से थॉट चल रहे थे। आप बिलीव करेंगे संगत जी हमारे गुरुजी ने इस स्वरूप में ऐसे मुट्ठी बांध रखी है। मैंने गुरुजी के स्वरूप में इन मुट्ठी को पूरा खुलते हुए देखा और
खुलते हुए एक्चुअली उंगली फोल्ड करते हुए मैंने देखा। और थोड़े पल के लिए चूंकि अमृत वेला सत्संग था और मैं बिल्कुल ही बहुत इमोशनल हो गई। फिर मुझे आकर के पीछे से किसी ने बोला कि गुरुजी के लंगर उठाने का टाइम हो गया, प्लीज़ आप लंगर उठवाओ। फिर मैंने उन अंकल को बोला, अंकल आप प्लीज़ लंगर उठाइए गुरुजी का। फिर वो अंकल आए, उन्होंने लंगर उठाया। तो मैं गुरुजी के स्वरूप के पास आई तो मैंने फील किया कि उनकी ये चीज़ें ना पूरी वेट थी। तो मैंने अंकल से तुरंत बोला, अंकल आपको क्या कुछ दिख रहा है जो मैं देख सकती हूँ? तो अंकल ने तुरंत कहा कि तुम्हें किसी को शेयर करने की जरूरत नहीं है, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स आपके लिए है और जो आपको दिख रहा है वो मुझे नहीं दिख रहा है। फिर मैंने गुरुजी के जब स्वरूप को टच किया संगत जी, तो उनकी आंखें एक्चुअली वहाँ पे, मुझे नहीं पता कि अमृत वर्षा थी या क्या था, बट एक्चुअली सेम मतलब मेरे मेंटल थॉट और मैं मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है संगत जी अपना एक्सपीरियंस बताने के लिए। तो जब मैंने गुरुजी के स्वरूप को टच करना शुरू किया एंड जब हमारा सत्संग ओवर हुआ तो एक आंटी जो कि बहुत ही अभी नए नए जुड़े हैं और वो हमारे साथ अमृत वेला सत्संग में जनरली रहते हैं, बट वो बहुत न्यूट्रल रहते हैं। अगर हमें कभी गुरुजी के इन गद्दी में, अक्सर ही ऐसा होता है, वी आर सो ब्लेस्ड गुरुजी के पास में, जब हम सुबह अमृत वेला सत्संग करते हैं तो गुरुजी अपना एहसास दिलाते हैं। कभी इस गद्दी पे ओम दर्शन हमने बहुत बार किए हैं, गुरुजी की मेहर रही है। कभी शिवलिंग दर्शन बहुत बार हुए हैं। ऐसे बहुत सारे दर्शन गुरुजी देते रहते हैं। तो जब हम ये सब चीज़ें हमें दिख रही होती है और हम इतने एक्साइटेड होते हैं गुरुजी बैठे हैं, तो वो आंटी बिल्कुल न्यूट्रल रहती हैं, क्योंकि अभी उनका कनेक्शन उतना स्ट्रॉन्ग, मे बी गुरुजी के साथ में अभी उनकी चीज़ें, अभी अंदर से बहुत सारे थॉट चलते हैं ना, जिसमें हम झगड़ा करते रहते हैं कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता। तो उस स्टेज में है जो जिस स्टेज में मैं पहले कभी हुआ करती, जो मैं बहुत कनेक्ट कर पाती हूँ। तो संगत जी उन आंटी ने आकर के मुझसे बोला कि यस प्रशंसा, यू आर राइट, आज मैंने गुरुजी को आंख से रोते हुए देखा। तो तब जाके मुझे मतलब मेरे अंदर से हुआ कि जो मैंने देखा वो मेरे अंदर तो मैंने किसी को भी शेयर नहीं किया, इन आंटी ने किया। और उन आंटी का बोलना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि वो आंटी को अभी गुरुजी पे उतना विश्वास नहीं है, बट शी वॉज ऑल्सो टेलिंग मी सेम थिंग कि उन्होंने भी रोते हुए देखा गुरुजी को। तो अब मतलब आई एम सॉरी संगत जी, मुझे नहीं पता कि ये क्या था। इनफैक्ट ये भी नहीं पता कि ये शेयर करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, बट ये सत्संग पढ़ते हुए मुझे मेरे दिमाग में आया कि एक्चुअली गुरुजी ना आपके मन की सारी बातें जानते हैं, सारी बातें, मतलब सारी की सारी बातें जानते हैं और आप उनसे कुछ नहीं छिपा सकते। और मतलब जब मैंने गुरुजी की आंख से ऐसे इंसिडेंट देखी, अश्रु गिरते हुए देखा, तो मैं गुरुजी से बार बार एक ही चीज़ बोल रही थी, गुरुजी क्या आप मेरे अंदर की चीज़ें जान रहे हो? क्या आप हो यहाँ पे? मतलब ऐसे ऊटपटांग क्वेश्चंस शायद हमें अपने भगवान से करने नहीं चाहिए, बट समहाउ वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, हमारे थॉट्स बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। और वही है ना कि गुरुजी हमें निगेटिविटी से उठाने की कोशिश करते हैं, और कहीं ना कहीं कभी हम बहुत ऐसा मोमेंट आता है जहाँ पे हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं। तो मतलब संगत जी, इट वॉज सो वंडरफुल एक्सपीरियंस। मुझे नहीं पता कि ये क्या था, जो भी था, मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है अपनी चीज़ें शेयर करने के लिए कि गुरुजी ने मतलब इतने प्यारे मोमेंट्स दिए इस होली जो हमने सत्संग किया था, एंड इट वॉज सो वंडरफुल, इट वॉज सो वंडरफुल। मेरे पास बिल्कुल वर्ड्स नहीं है, और मैं अपने गुरुजी का इस इंसिडेंट के लिए, इस प्यारे से सत्संग के लिए जितना शुक्राना करूं, जितना शुक्राना करूं, जितना शुक्राना करूं, शायद वो बहुत कम है। आई लव यू गुरुजी, वी ऑल लव यू गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।